शिक्षक साथियों, यहाँ हम देखेंगे PMUMS या कर्मचारी कल्याण कोष प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के माध्यम से आप दिवंगत शिक्षक के परिवार को सहयोग प्रदान किस प्रकार से करेंगे, QR कोड किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे या उनके बैंक अकाउंट में किस प्रकार से आप सहयोग राशि भेजेंगे, उस प्रोसेस को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्वप्रथम सर्च करें PMUMS.com। जैसे ही आप सर्च करते हैं पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं होम पेज, जो प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश है उसका होम पेज यहाँ पर प्रदर्शित होता है। अब हम नीचे देखते हैं सहयोग सहायता की आवश्यकता। हमारे सदस्य परिवारों के कठिन समय में आपका सहयोग उनके लिए आशाकीर्ण बनता है। यह जो शिक्षक हैं श्री राकेश कुमार अहिरवार, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है। इनके परिवार को सहयोग प्रदान करना है। यहाँ कुछ जानकारी भी दी गई है शिक्षक के संबंध में, इसे भी आप देख लें। PMUMS मध्य प्रदेश के पंजीकृत शिक्षक श्री राकेश कुमार अहिरवार का दिनांक 5/12/2025 को स्वास्थ्य कारणों से आकस्मिक देहावसान हो गया है। यह घटना PMUMS परिवार के लिए अत्यंत दुखद एवं अपूर्णीय क्षति है। दिवंगत साथी एक सरल कर्मठ एवं सेवाभावी शिक्षक थे। उनके नॉमिनी पत्नी श्रीमती सपना अहिरवार, पुत्र बॉबी अहिरवार एवं पुत्री रश्मि अहिरवार के प्रति PMUMS परिवार अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। जो इनके जो परिवार के सदस्य हैं, इनकी पत्नी सपना अहिरवार, पुत्र बॉबी अहिरवार एवं पुत्री रश्मि अहिरवार, इनके अकाउंट में आपको राशि भेजना है। नीचे कृपया परिवार के लिए सहयोग करें, यहाँ पर QR कोड दिए गए हैं। पहले आप इन QR कोड को डाउनलोड कर लें या जो खाता विवरण नीचे दिया गया है, खाते के माध्यम से, बैंक खाते के माध्यम से आप सहयोग की राशि प्रदान करना चाहते हैं तो इन जो खाता नंबर दिए गए हैं इन्हें भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप जानकारी देख रहे हैं, बैंक का नाम भी है, खाता धारक का नाम है। तो जब आप पेमेंट करें तो खाता धारक का नाम अवश्य मिलान कर लें। यहाँ पर जो QR कोड दिए गए हैं इनमें भी जिनका अकाउंट है, जैसे श्रीमती सपना अहिरवार के लिए QR कोड दिया गया है, बॉबी अहिरवार के अकाउंट के लिए दूसरा QR कोड दिया गया है। तो इन नाम का मिलान अवश्य कर लें जब आप किसी शिक्षक साथी को सहयोग प्रदान करते हैं। अब QR कोड के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, इस QR कोड को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड QR पर आप क्लिक करें। यहाँ से यदि यह QR कोड डाउनलोड नहीं होता तो जो QR कोड है इस पर आप लॉन्ग प्रेस करें। इस पर प्रेस करेंगे, अब आप ऑप्शन देख रहे हैं डाउनलोड इमेज। डाउनलोड इमेज पर आप क्लिक कर दें। डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो यह QR कोड यहाँ डाउनलोड हो जाता है। ओपन करके आप देख लें, यह QR कोड यहाँ डाउनलोड हो चुका है और नाम भी यहाँ पर दिया है, UPI ID दी गई है, तो इस नाम का आप अवश्य मिलान कर लें। अब हम देखते हैं दूसरा QR कोड भी आप इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम जाती है। जो पहला QR कोड है इस पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो फिर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो दूसरे अकाउंट का QR कोड भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड इमेज पर आप क्लिक करें, यह QR कोड भी डाउनलोड हो जाता है। तो QR कोड के माध्यम से आप किस प्रकार से सहयोग करेंगे, फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी माध्यम से आप QR कोड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो हम प्रोसेस देखते हैं फ़ोन पे पर आप किस प्रकार से सहयोग की राशि प्रदान करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट जो होगा वह आप अपने पास रखेंगे। वह स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो नीचे आप देख रहे हैं ऑप्शन अपलोड पेमेंट रिसीव्ड। पेमेंट करने के पश्चात QR कोड आपको यहाँ पर अपलोड करना है। QR कोड अपलोड करने से पहले आप PMUMS को लॉगिन अवश्य कर लें। लॉगिन प्रक्रिया भी हम अभी देखेंगे। पहले हम शिक्षक जो साथी हैं इनके परिवार को सहयोग प्रदान करते हैं फ़ोनपे के माध्यम से, फिर PMUMS को लॉगिन करके देखेंगे और पेमेंट रिसीप्ट आप किस प्रकार से यहाँ पर अपलोड करेंगे उस प्रक्रिया को भी देखेंगे। फ़ोनपे के माध्यम से अब आप दिवंगत शिक्षक के परिवार को कैसे पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए यदि आप बैंक अकाउंट के माध्यम से, जो वहाँ पर बैंक अकाउंट हमने देखे थे, यदि आपने नोट किए हैं, बैंक अकाउंट के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन टू मोबाइल नंबर और दूसरा ऑप्शन है टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट। तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, टू सेल्फ बैंक अकाउंट, टू अकाउंट नंबर एंड UPI ID। तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करें, टू अकाउंट नंबर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पहले आपको बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। तो नीचे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट प्लस का चिन्ह बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। पहले आपको बैंक अकाउंट फ़ोनपे या कोई भी UPI माध्यम है उस पर आपको ऐड करना होगा। तो यह पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर पहले आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है। जिस बैंक का बैंक अकाउंट है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखें, IFSC यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड है तो अकाउंट नंबर लिखकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अकाउंट नंबर को
सेव करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। बैंक अकाउंट आप सेव कर लें और उस बैंक अकाउंट पर आप पेमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं QR कोड के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। जो QR कोड आपने डाउनलोड किए हैं उनके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो नीचे आप जो चिन्ह देख रहे हैं QR कोड का, इस पर आप क्लिक करेंगे। QR कोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे यह पेज ओपन होगा। अब यहाँ आप देखें अपलोड QR और टॉर्च भी यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है, तो आप अपलोड QR पर क्लिक करें। अपलोड QR पर क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुँचेंगे। गैलरी में जैसे ही पहुँचेंगे नीचे आप देख रहे हैं जो QR कोड आपने सेव करके रखा है वह शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। QR कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिस बैंक अकाउंट धारक का नाम है वह प्रदर्शित होगा। जैसे हमने सूचना में भी देखा था, QR कोड में भी देखा था, इस नाम से वह QR कोड था। तो यह नाम आप अवश्य मिलान कर लें। जो भी दिवंगत शिक्षक के नॉमिनी हैं उनका नाम आप अवश्य मिलान कर लें। नाम मिलान हो जाता है, यहाँ पर आप रुपये लिखें। जो भी सहयोग राशि है, जैसी अभी 80 रुपये निर्धारित की गई है तो 80 रुपये आप यहाँ पर लिखें और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर दें। प्रोसीड टू पे पर आप क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होगा। यहाँ राशि दी गई है, बैंक का नाम दिया गया है, जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रही है, और पे यहाँ पर देख रहे हैं आप जो नीचे रुपये हैं, रुपये प्रदर्शित हो रहे हैं, इन पर आप क्लिक कर दें। पे ₹80, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से मैसेज शो हो जाता है, पेमेंट सक्सेसफुली, आपकी पेमेंट सक्सेस हो गई है। अब यहाँ रिमांड लेटर पर आप क्लिक करें। अब यहाँ जो आप ऑप्शन देख रहे हैं व्यू डिटेल, व्यू डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो सहयोग की राशि जो आपने प्रदान की है, बैंक अकाउंट में पेमेंट की है, उसकी डिटेल यहाँ पर शो होगी। ट्रांजैक्शन ID है, UTR नंबर है, राशि भी शो हो रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यही स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है। तो स्क्रीनशॉट आपके पास आ गया है, आपने स्क्रीनशॉट को सुरक्षित कर लिया है। अब हम देखते हैं स्क्रीनशॉट आपको PMUMS में किस प्रकार से अपलोड करना है, क्योंकि आपकी पेमेंट सफल तभी मानी जाती है जब आप इस स्क्रीनशॉट को PMUMS संघ की साइट पर अपलोड कर देते हैं। तो आपको पुनः सर्च करना होगा PMUMS और उसे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात ही आप इस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर सकते हैं। तो आप जैसे ही ब्राउज़र पर सर्च करते हैं PMUMS, यह जो पहला ऑप्शन है शो होता है, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यह पेज ओपन होता है। अब यहाँ आपको सर्वप्रथम लॉगिन कर लेना है। जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का वह अपलोड करने के लिए पहले आपको प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, इसे लॉगिन करना है। लॉगिन पर आप क्लिक करें, यह लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं यह पेज प्रदर्शित होता है। अब आपको देखना होगा नीचे हम देखते हैं सहयोग जो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लिया था या QR कोड को डाउनलोड किया था या आपने बैंक अकाउंट यहाँ पर नोट किए थे और इनमें आपने पेमेंट कर दी है। अब पेमेंट करने के पश्चात अपलोड पेमेंट रिसीप्ट, जो नीचे ऑप्शन दिया गया अपलोड पेमेंट रिसीट, तो पेमेंट रिसीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो नीचे जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर यह पेज ओपन होगा। पहले आपको यहाँ राशि लिखना है, जो भी राशि आपने सहयोग के रूप में पेमेंट की है या प्रदान की है। भुगतान की तारीख यहाँ पर प्रदर्शित होगी। अब आपको एक टिप्पणी भी यहाँ पर लिख देना है। तो यह टिप्पणी आप लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और जो भी आपको उचित लगे उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब रसीद आपको अपलोड करना है, जो रिसीट है आपने पेमेंट की है उसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर फाइल चुनने के लिए क्लिक करें। यहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप गैलरी को ओपन करें। गैलरी को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो स्क्रीनशॉट आपने सेव करके रखा है वह स्क्रीनशॉट यहाँ पर प्रदर्शित होगा। इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं इमेज की जानकारी जो आपने स्क्रीनशॉट अपलोड किया है वह प्रदर्शित होगी, अर्थात आपका स्क्रीनशॉट अपलोड हो चुका है। और अपलोड करें पर आप क्लिक कर दें। जो नीचे अपलोड करें का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दें तो यह स्क्रीनशॉट अपलोड हो जाता है। रसीद सफलतापूर्वक अपलोड हो गई, इस प्रकार से मैसेज यहाँ पर प्रदर्शित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया होगी किसी भी दिवंगत शिक्षक साथी के परिवार को सहयोग करने की। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त
हो सकें। इस संबंध में और भी वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें। PMUMS से संबंधित या आपके विद्यालयों में होने वाले अन्य ऑनलाइन कार्यों से संबंधित कोई आपकी समस्या है, उसका समाधान देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल पर विजिट अवश्य करें। धन्यवाद।